बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, शेखुपुरा के इलाका मानावाल से एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर जो है वो सामने आई है। इसमें बताया जाता है कि एक बच्ची जिसका नाम इकरा है और उसके हस्बैंड का नाम है जुहेब। इकरा जो है वो 6 माह की प्रेग्नेंट थी और उनको बेदर्दी से ससुरालियों और शोहर ने कत्ल कर दिया। तो नाजरीन देखें, एक और हवा की बेटी जो है वो अपने ससुरालियों के हाथों कत्ल हो गई। ये वाकयात वो हैं जो बढ़ते जा रहे हैं और आए दिन हम इन वाकयात पे बात करते हैं। और नाजरीन, इसमें यही बताया जा रहा है कि अख्तर जो कि मानावाला टाउनशिप का रिहायशी है, उसकी 4 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं और इकरा उसकी तीसरे नंबर वाली बच्ची है। और नाजरीन, बताया जा रहा है कि इकरा जो है इकरा इंतहाई खूबसूरत बच्ची है। जो अख्तर साहब हैं वो एक गरीब बंदे हैं, यानी कि कोई उनका ख़ास कारोबार नहीं है। फिर ऊपर से 4 बेटियां और दूसरी तरफ जुहेब जो है उसके वालिद का शोरूम है और वो अपने वालिदैन का अकलौता बेटा है। लिहाजा इकरा जो है, क्योंकि वो एक खूबसूरत बच्ची होती है, कोई इनको रिश्ता बताता है, ये लोग जुहेब को देखने अख्तर और उसकी फैमिली उनके घर जाते हैं। लड़का उन्हें अच्छा लगता है और इसमें वो उनसे कहते हैं कि हम जहेज भी देंगे और हमें एक थोड़ा सा शादी के लिए टाइम चाहिए। जिस पे जुहेब के वालिद कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, जितने भी अखराजात हैं जो आपने अपनी इकरा, अब आपकी नहीं हमारी बेटी है, इकरा की शादी के अखराजात में मैं आपके साथ मैं खड़ा हूँ, कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ और आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपकी तरफ के भी सारे अखराजात मैं खुद करूँगा। और इस तरह ये शादी जो है वो तय पाती है। और उसके बाद जुहेब जो है उसका शादी के बाद बड़ा एक अजीब सा रूप सामने आता है कि ये जो गरीब घर की लड़की, ठीक है आप ले आए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप घर की मुलाजमा ले आए हैं। जुहेब जो है वो बताया जाता है कि कुछ उसको मेंटली इशू था और वो एक तशद्दुद पसंद लड़का था। और हुमैरा जो है, इकरा क्योंकि उसके घर में और भी बहनें थी, वो अपने घर जब भी आती थी वालिदैन उससे पूछते थे कि इकरा आप बताइए कि आप अपने ससुराल में ठीक हैं, वहाँ सब तुम्हारे साथ ठीक हैं। लेकिन और वो बहुत बुझे हुए अंदाज में जवाब देती थी कि जी ठीक है। लेकिन 1-2 दफ़ा जब वो जब वो प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद उसने घर वालों को ये भी थोड़ा सा बताया भी कि उसके ससुरालियों और जुहेब का रवैया उसके साथ सही नहीं है। बहरहाल जी, वालिदैन, आपको पता है कि वो बेटियों, ख़ास तौर पे बेटियों के वालिदैन, जो एक ट्रेंड चला आ रहा है कि नहीं अब तुमने वहीं रहना है, वहीं बसना है। बहरहाल घर वालों ने कहा कि ठीक है, नई शादी हुई है, हो सकता है कोई अभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, अभी ज़्यादा टाइम शादी को नहीं गुजरा, शायद बच्ची को एडजस्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। घर वाले इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देते और हमेशा वालिदैन उसी वक्त गलती करते हैं जब वो इन छोटी छोटी बातों पे पहले खामोशी अख्तियार करते हैं और जब मामलात हद से बढ़ते हैं तो फिर नतीजा ऐसा ही सामने आता है। लिहाजा इकरा जो है वो अपने वालिदैन के घर आती है, लेकिन जुहेब को उसके वालिदैन के घर जाना या मोबाइल पे अपने वालिदैन से वो बात करे या राब्ता करे, ये चीज़ें उसको पसंद नहीं होती। और इन बातों की वजह से वो अक्सर उसके ऊपर डांट डपट भी करता है और हाथ भी उठाता है। लेकिन जब वो 7 माह की प्रेग्नेंट हुई तो बड़ी अफसोसनाक बात जो अहले मोहल्ला कह रहे हैं, जो उनके करीबी जानने वाले कह रहे हैं कि जब जुहेब को पता चला कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और वो बेटी पैदा करेगी, जैसा कि आजकल अल्ट्रासाउंड है सब पता लग जाता है, तो इस पे उसने अपनी बीवी के ऊपर बेमाना तशद्दुद किया। उसके इस्त्री जला के उसके सीने पे इस्त्री लगाई गई, उसके बाजुओं पे कट लगाए गए, उसकी आंखों में सुए मारे गए। इवन जब कहते हैं कि जब डॉक्टर्स के पास ननकाना DHQ में जब इनकी डेड बॉडी लेके गए इकरा की, तो आप यकीन करें कि वहाँ के डॉक्टर्स जो हैं उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि वो बंदा हमारे सामने लाएं,
हम खुद उसको सज़ा देते हैं। यानी इस हद तक उस बच्ची के साथ सिर्फ ये कि गरीब लोग हैं, इनकी कौन सुनेगा, हमारे पास तो पैसा है, हम उनकी बच्ची ले आए, मार दी तो मार दी। तो नाजरीन, उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने उस बच्ची को जब इस तरीके से कत्ल किया, और उसमें बताया जाता है कि पूरी फैमिली शामिल है, और सुबह और उसके सर के अंदर हथौड़ियाँ मार के उसका मगज़ निकाला गया। आप देखें कि वो किस कदर वहशी इंसान था। मैं हमेशा एक बात करती आई हूँ, देखें, बेटियां मेरी भी हैं, बेटियां आपकी भी हैं, बेटियां सांझी होती हैं। बेटी का दुख जो होता है वो सब के लिए एक बराबर होता है। मुझे समझ नहीं आती कब तक हवा की बेटियां ससुरालियों के तशद्दुद का निशाना बनती रहेंगी और उनके जनाजे उठते रहेंगे। उन वालदैन से पूछें जो अपना, गरीब वालदैन अगर हैं तो वो अपना खून पिला के अपनी औलाद को बड़ा करते हैं, अपनी बेटियों को जवान करते हैं। वो किस कदर मेहनत मुशक्क़त से गरीब बंदा अपनी बेटी को पालता है। लिहाजा मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि खुदा के लिए ये मत देखा करें कि किसके पास कितना पैसा है। हमेशा ये देखें कि जिसको आप बेटी दे रहे हैं वो इंसान का बच्चा भी है या नहीं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।